बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की हम लोग बात करें तो किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले जीवों की बहुलता ही जैव विविधता कहलाती है। इसमें किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे, जीव जंतु या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में W.G. रोजन द्वारा किया गया था। उसके बाद सिद्धांत या अवधारणा के रूप में जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1986 में विल्सन साहब द्वारा दिया गया। आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर विविधता डिसाइड होती है। प्रजातीय विविधता, तरह तरह की प्रजातियों के आधार पर विविधता डिसाइड होती है। सामुदायिक या परितंत्र विविधता में ग्रामीण या शहरी परिवेश के आधार पर विविधता डिसाइड होती है। उसके बाद आता है जैव विविधता का मापन। इसमें अल्फा विविधता फर्स्ट है, इसमें संख्या को आधार मानकर मापन किया जाता है। दूसरा है बीटा विविधता, इसमें शरीर की बनावट संरचना को देखकर मापन किया जाता है। गामा विविधता में अल्फा बीटा गामा तीनों का समग्र आकलन है, मतलब संख्या मापन भी इसी में आ जाएगा, संरचना मापन भी आ जाएगा। और जलवायु के आधार पर आकलन किया जाता है, ये हमको याद रखना है। जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से होता है। एक स्वस्थानिक संरक्षण इन सितु बोलते हैं, जिसमें पौधे पशु को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण दिया जाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसमें पौधे पशु को नियंत्रित स्थान पर ले जाकर संरक्षण दिया जाता है, जिसको एक्स सितु भी बोला जाता है। इस प्रकार से यह जो सेशन है आई होप कि बहुत अच्छा रहा होगा। और आगे हम लोग हॉटस्पॉट का डिस्कस करेंगे अपने आगे वाले लेक्चर्स में। हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, पूरा वर्ल्ड में हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ हैं, इंडिया में हॉटस्पॉट कहाँ हैं, कौन कौन से जीव जंतु अपने संकट में हैं कि वो विलुप्त होने वाले हैं, उसके आधार पर हम लोग आगे का लेक्चर बनाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, और इसी तरह की यूनिक वीडियोस आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और हमारा जो रेगुलर सीटेट मैथ्स पेडागोजी है वो चलता रहेगा, और मैथ्स कंटेंट भी चलते रहेंगे।